क्या किसी एक व्यक्ति के व्रत रखने से दूसरे व्यक्ति की आयु लंबी हो सकती है? क्या किसी एक व्यक्ति के व्रत रखने से दूसरे व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आ सकती है? यदि हो सकता है तो कितना हो सकता है? शायद आपको लग रहा होगा कि मेरा दिमाग घूम गया है जो आज मैं ऐसी उल्टी सीधी बातें कह रही हूँ, या फिर यह भी हो सकता है कि मैं जो कुछ कह रही हूँ वह सीधा और सपाट ही है, लेकिन आपको उल्टा लग रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका ही दिमाग। खैर, हम में से किसका दिमाग घूमा हुआ है यह आज का विषय नहीं है, बल्कि आज का विषय यह है कि हम स्त्रियां जो अपने पति, अपने बच्चों की लंबी उम्र, उनकी समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं, उसका फल हमें प्राप्त भी होता है या बस यूं ही हम परंपरा के नाम पर व्रत किए जा रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में एक महिला से मेरी वार्तालाप हुई जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी, सुलझे विचारों वाली सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि जितिया व्रत रखना उनके लिए बड़ा कठिन होता है। उन्होंने कहा कि सारा दिन बिना कुछ खाए पिए काम करते रहो, इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ता है क्योंकि मेरी नंदें जो सास के नहीं रहने पर मेरी सास बनी हुई हैं, वे चाहती हैं कि मैं व्रत रखूं, इसलिए मुझे रखना पड़ता है। उनकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि यदि उन जैसी पढ़ी लिखी महिला अपनी नंदों के भय से व्रत रख रही हैं, तो हमारे समाज की अधिकांश महिलाएं भी तो किसी न किसी के भय से ही व्रत कर रही हैं। कहीं परंपरा के टूटने का भय है, तो कहीं सास ननद का डर है, और कहीं तो भगवान के ही नाराज होने का डर है। व्रत अच्छे हैं, हम सभी को रखने चाहिए, क्योंकि ये व्रत ही हैं जो हमें एहसास दिलाते हैं कि हम में कितनी शक्ति है। लेकिन व्रत रखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत से हमें कौन सा और कितना फल मिलने वाला है। यदि आपको यह लगता है कि आपके व्रत रखने से आपके पति, आपके बच्चों की उम्र लंबी होती है, उनके जीवन में समृद्धि आती है, तो एक क्षण रुककर जरा विचार करें कि क्या यह संभव है। और यदि यह संभव है तो फिर गीता के उपदेश झूठे हैं, क्योंकि गीता हमें यह सिखाती है कि इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और उसका जीवन कितना और कैसा होगा यह उस व्यक्ति के कर्मों पर आधारित है। गीता के अनुसार इस संसार के हर व्यक्ति की यात्रा एक दूसरे से पृथक है। इस संसार में हम सभी एक दूसरे के नाते रिश्तेदार बनकर साथ साथ रह अवश्य रहे हैं, लेकिन यहाँ हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही अपने जीवन को जी रहा है। तो फिर जब अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन को जीना है, तो किसी एक के कर्मों का फल किसी और को कैसे मिल सकता है? हमें अपने जीवन को किस प्रकार जीना है, कितना जीना है, यह केवल और केवल हमारा कर्म ही निर्धारित करता है, किसी और का नहीं। एक उदाहरण से इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि मान लीजिए कोई स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और उसका पति दिन रात सिगरेट और शराब का सेवन करता है, अनियमित दिनचर्या अपनाता है, तो क्या उस स्त्री का व्रत उसके पति को लंबी उम्र अथवा स्वस्थ शरीर दिला पाएगा? कभी नहीं। तब तक नहीं जब तक वह व्यक्ति स्वयं अपने कर्म ठीक ना कर ले, जब तक वह स्वयं अपनी अनुचित आदतों को त्याग न दे, तब तक कोई भी व्रत, कोई भी अनुष्ठान उस व्यक्ति को स्वस्थ शरीर और लंबी उम्र नहीं दे सकता। अतः यह पूर्णतः स्पष्ट है कि किसी एक के व्रत रखने से अगले की उम्र बढ़ नहीं सकती है। इसलिए अगली बार जब आप व्रत रखें तो यह समझ कर रखें कि आपके इस व्रत से किसी की भी उम्र बढ़ने वाली नहीं है। सबका जीवन जितना उनके कर्मों के अनुसार निश्चित है, वे उतना ही जिएंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हमें व्रत नहीं रखने चाहिए? तो मैं कहूँगी कि अवश्य रखने चाहिए, लेकिन जब आपकी इच्छा हो तब, जब आपको अपनी शक्ति परखनी हो तब, जब आपको यह आजमाना हो कि आप कितने दिन अपने किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति के बिना रह सकते हैं तब। क्योंकि व्रत का अर्थ ही यही है कि कोई वस्तु, आदत, संस्कार जिसके प्रति मोह आसानी से छूट ना रहा हो, उसे छोड़ने के लिए संकल्प लिया जाए और फिर व्रत किया जाए। यह वस्तु, आदत, संस्कार जैसे सिगरेट, शराब, गुस्सा, घृणा,
निंदा, मीठा, तीखा, कुछ भी हो सकता है। कुछ समय के लिए अथवा सदैव के लिए इन वस्तुओं, आदतों, संस्कारों को त्याग देना ही व्रत है और इसका लाभ उसी व्यक्ति को मिलता है जो इन व्रतों को करता है। इसके अतिरिक्त हमारे आध्यात्म में एक तरीका है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी दूसरे की बुरी आदतों, उसके व्यसनों को दूर करने में उसकी सहायता कर सकता है। यह तरीका आसान है, लेकिन उनके लिए जो ध्यान कर सकते हैं, जो स्वयं को आत्मा मानकर परमात्मा से जुड़ सकते हैं, जो परमात्मा की शक्तियों को अपने भीतर भरकर न केवल अपना बल्कि अपने आसपास का संपूर्ण वातावरण, लोगों को ठीक करने में सहायक बन सकते हैं। लेकिन इसमें भी मुख्य कर्म उस व्यक्ति को ही करना होगा जिसके कर्म गड़बड़ हैं। योग लगाने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कर्म ठीक रखने की शक्ति प्रदान कर सहायता कर सकता है, लेकिन स्वयं के कर्म तो हर व्यक्ति को स्वयं ही ठीक करने होंगे। मुझे लगता है कि सनातन धर्म में व्रत इसी प्रकार से रखे जाते रहे होंगे, जब आत्माएं स्वयं को परमात्मा से जोड़कर स्वजनों के कल्याण के लिए प्रयास करती रही होंगी। लेकिन वर्तमान में तो इन व्रतों का अर्थ केवल नई साड़ी, गहने, मेहंदी, श्रृंगार, उपहार तक ही सीमित दिखाई देता है। अभी हाल के वर्षों में एक घटना मैंने अखबार में पढ़ी थी, जिसमें एक स्त्री को करवा चौथ का व्रत रखना था और इस उपलक्ष्य में वह अपने पति से नए हार की मांग कर रही थी। उसके पति ने हार दिलाने में असमर्थता जताई तो दोनों के बीच विवाद प्रारंभ हो गया। इस विवाद में पत्नी ने पति को धक्का दे दिया, जिससे पति का सिर दीवार से टकराया और फिर सिर से खून निकलने के कारण कुछ ही देर में पति की मृत्यु हो गई। कहाँ पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत और कहाँ एक हार के लिए इतना विवाद कि जिसके लिए व्रत रखना था उसकी ही हत्या हो गई। कितना हास्यास्पद है और साथ ही कितना विचारणीय भी। ऐसे व्रतों को रखने से क्या लाभ, जहाँ केवल और केवल आडंबर हो, जहाँ 24 घंटे भूखे प्यासे तो रहें लेकिन ईश्वर से क्षण भर के लिए भी योग न लगे, जहाँ ध्यान केवल साज श्रृंगार पर रहे, जहाँ स्त्रियों के व्रत रखने से रसोई में खाना न बने, जहाँ बच्चे, परिवार के अन्य सदस्य बाहर से खाने को मजबूर हो जाएं, जहाँ घर की व्यवस्था अव्यवस्थित होने लगे। ऐसी कोई भी स्थिति ध्यान में बाधक है और बिना ध्यान के किसी भी व्रत का कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए अगली बार जब आप व्रत रखें तो व्रत का उद्देश्य ध्यानपूर्वक निश्चित करें, क्योंकि ईश्वर उचित कर्म करने की शक्ति और ज्ञान ही प्रदान करता है। अतः इसी दृष्टि से अपना उद्देश्य निश्चित कर अधिक से अधिक समय ईश्वर से योग लगाकर उन्हें महसूस करें, उनकी शक्तियों को स्वयं में भरने का प्रयास करें और फिर उस प्राप्त शक्ति से मन वांछित फल प्राप्त करने का श्रम करें।